नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम SCERT रैको द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति के पाठ 6 के ऊपर बात करेंगे। मैंने पिछले क्लास तक पार्ट 5 तक को हल करके कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने प्रश्नावली 1 से लेके प्रश्नावली 2 तक का पूरे सॉल्यूशन को बताया है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देखिएगा। मैं उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3 की ओर। प्रश्नावली 3 को बनाने के लिए हमको कुछ बातों की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसी को हम लोग आज जानते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3 के ऊपर बात करेंगे। तो प्रश्नावली 3 को बनाने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहला टॉपिक है अंतराल की ढाल या प्रवणता, स्लोप ऑफ द इंटरवल। मतलब ढाल क्या होता है या प्रवणता क्या होता है आपको जानना है, ठीक है। ढाल या प्रवणता क्या होता है? मान लो AB, ये जो AB निर्देशांक, AB एक रेखा है, ये भी रेखा है, इसकी ढाल या प्रवणता क्या होगी? ढाल और प्रवणता क्या होते हैं? कोई भी चीज कितनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है या उतर रहा है वो उसकी ढाल होगी। देखियो ये जो है मैं ऐसा रखा हूं, इसकी ये ढाल या प्रवणता, इसे ढाल या प्रवणता बोलेंगे। ये कितना तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, और या फिर कितना तेजी से नीचे उतर रहा है, या उसकी ढाल या प्रवणता है, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। ढाल या प्रवणता क्या होती है? बहुत आसान है, हम लोग सामान्य भाषा में जानते हैं। ढाल क्या है, ठीक है, ढलान, ठीक है। तो मान लो AB है, ठीक है। AB एक दो बिंदु है, ये एक रेखा है, A से लेकर B तक का एक रेखा, ठीक है। इसकी ढाल या प्रवणता क्या होगी? AB की ढाल या प्रवणता, आप इसको जानिएगा, बहुत आसान है। AB सबसे पहले ये देखिए, B के निर्देशांक क्या है? 5 और 7। मतलब ये A और B, ये x1 हो गया और ये y1, ठीक है। A की निर्देशांक कहां, A बिंदु कहां पर मिल रहा है? 1 और 2 पर, ठीक है। मतलब x का 1 है और y का 2 है। यहां पर x2 का मान 5 है, यहां y2 का मान 7 है, ठीक है। तो ये AB की ढाल या प्रवणता, हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, इसके क्या होता है याद रखिएगा। कोई भी ढाल या किसी रेखा का या अंतराल का ढाल या प्रवणता, देखो बिंदु y के निर्देशांक, ठीक है, इसमें y का निर्देशांक y2 और ये y1, ठीक है, ये 7 और 2 है, ठीक है। तो किसी रेखा AB का ढाल का मान क्या है? होता है कि y बिंदु के निर्देशांक B बिंदु से A बिंदु तक जो परिवर्तित मान परिवर्तित होता है, ठीक है, और B बिंदु से A बिंदु तक के x मान का परिवर्तित का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? ढाल या प्रवणता। आपको मैं गणितीय भाषा में समझा दूं, इसका बोला क्या जा रहा है। देखो पहले तो सबसे पहले तो y बिंदु के निर्देशांक का परिवर्तित मान, मतलब y2 माइनस y1, ये हो गया y2 माइनस y1। मतलब यहां पर जो y2 है और यहां पर y1 है, दोनों का डिफरेंस वो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक का, ठीक है। और x बिंदु B से A तक के x निर्देशांक का परिवर्तित मान का अनुपात, मतलब x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही क्या होता है? ढाल या प्रवणता, ठीक है। किसी रेखा या अंतराल का ढाल या प्रवणता, तो ये तो AB का हुआ। आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो, रेखा की ढाल या प्रवणता, ठीक है, क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है किसी अंतराल या रेखा का ढाल या प्रवणता ज्ञात करने का। क्या होता है? y2 माइनस y1। मान लो AB का हम लोग क्या निकालते हैं? प्रवणता या ढाल। कैसे निकलेगा? इसमें आप लोग जानते हो AB की ढाल, या इसी को हम लोग ढाल को प्रवणता बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, या स्लोप, इंग्लिश में स्लोप बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग निकाल के देखते हैं। ये दो बिंदु दिया है, मतलब एक रेखा दिया है, उसकी ढाल या प्रवणता हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या होता है फॉर्मूला ढाल या प्रवणता निकालने का, y2 माइनस y1। यहाँ y2 क्या है? 7 है, और y1 क्या है?
y1 क्या है 2 है, ठीक है, 7 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद x2 माइनस x1, यहां पर 5 है x2 और x1 कितना है 1, तो इसमें निकालोगे 5 में से 2 गया कितना आया, सॉरी 7 में से 2 गया कितना है 5 और 5 में से 1 गया कितना है 4। तो इस ए बी का ढाल या प्रवणता कितना होता है, कितना होगा 5/4। इसका ढलान क्या है 5/4। ये इसी प्रकार से कोई भी दो बिंदुओं का ढाल या प्रवणता निकालने आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, ठीक है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग इसी में और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और बता दूं आप लोग को, अगर आपके मन में रहेगा सर हम इसको अगर y1 y2 मान x1 y1 मान लिए और यहां पर x2 y2 मान लिए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका कारण भी बता रहा हूं मैं कि देखो बना के देखते हैं कि आंसर दूसरा आता है कि नहीं आता। मान लो आप इसको x2 y2 मान लिए, x2 y2 और इसको x1 y1, ठीक है, तो क्या होगा अब अगर ऐसा मानोगे तो ये पलट जाएगा, y1 इधर आ जाएगा, y2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू अगर आप करोगे, आप वैसा पलट के देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा 7 इधर हो जाएगा, दोनों में अंतर आएगा तो 2 ऋण 7 आएगा। जब ऊपर में होगा तो नीचे में भी क्या होगा, 1 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, 1 ऋण 5। अगर आप इसको पलट दिया, आप इसको x1 y1 ले दिए और इसको x2 y2 ले दिए, ठीक है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 होगा और ये क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। तो ऋण ऋण कटेगा तो क्या आ जाएगा 5/4। तो आप किसी बिंदु को भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको x2 y2 लियो तो इसको x1 y1 ही लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसको भी x2 y2 ले सकते हो और इसको x1 y1 ले सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो किसी भी रेखा की ढाल या प्रवणता ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 और x2 बटा x2 माइनस x1। तो आप आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी रेखा या अंतराल का प्रवणता या ढाल ज्ञात कर सकते हो। ढाल और प्रवणता में एक और है जो एंगल के रूप में अगर दिया हो तो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे मैं आप लोग को बता दूं कि अगर किसी ढाल या प्रवणता का एंगल के रूप में, ये देखोगे आप लोग, ये बी है, इसको आगे बढ़ाया तो ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये 90 डिग्री का है और ये थीटा है। इस थीटा के लिए हमको ढाल या प्रवणता ज्ञात करना है, ठीक है। तो ढाल ए बी का ढाल या प्रवणता तो ये हो गया, ठीक है, फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप लोग ये देखोगे जब ये y2 माइनस y1 आप यहां से अगर ये क्या है, ये इस रेखा को लीजिए, ठीक है, ये क्या हो रहा है BC हो रहा है, ये BC, इसमें क्या होगा जो y अक्ष के समानांतर है, ठीक है, y2 माइनस y1 ये परिवर्तित हो रहा है तो मैं y2 माइनस y1 को क्या लिख सकता हूं, इसको BC लिख सकता हूं, ठीक है। और इसी प्रकार x2 माइनस x1 मतलब ये जो रेखा परिवर्तन, ये जो x के समानांतर रहेंगे ना वहीं पर x2 माइनस x1 लेना, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें एंगल में देखोगे तो AC हो गया, ठीक है, ये AC। तो BC बटा AC, अगर आप लोग ये BC बटा AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग जानते हो कि हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे, ठीक है। किसी भी ये थीटा है, थीटा के सामने क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, लंब होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 डिग्री जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार होता है, ठीक है। क्या होता है, आधार कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, अगर आप लोग को पता होगा, मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ाया हूं, ठीक है, क्या होता है आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला को याद रखने का तरीका भी बताया हूं। फॉर्मूले को तो रटेंगे नहीं, तो लाल बटे कब का लिखिएगा, ठीक है, लाल बटे कब का, L का होता है लंब, A का आधार, K का कर्ण, ठीक है। तो ये लंब बटे आधार, ये BC क्या है, लंब है, ठीक है, और AC क्या है, आधार, ठीक है। इसमें BC क्या है, लंब है, और AC क्या है, आधार। लंब बटे आधार मतलब ये वाला हुआ, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला, ये साइन थीटा का पहला होता है, फिर कॉस थीटा होता है,
फिर ये टेन थीटा होता है, तो ये फिर ये कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो ये किसका आ गया, टेन थीटा का क्या हो गया, लंब बटे ढाल, मतलब ये टेन थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो किसी की ढाल या प्रवणता, ये प्रवणता का एक और फॉर्मूला नजर आया जो एंगल के रूप में रहेगा, तो ढाल या प्रवणता के बराबर क्या हो गया, टेन थीटा, ठीक है। तो आप लोग को दो चीज याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ढाल की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर आप त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे, त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं देखे होंगे, तो आप उसको देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर का मैं वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े कि अंतराल की ढाल या प्रवणता क्या होती है। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या नजर आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें दो कंडीशन एराइज होता है, दो कंडीशन हमको हमारे सामने आता है। वो कंडीशन क्या है, इसमें दो कंडीशन, एक कंडीशन तो ये है जब ये कोई भी ढाल या ये अगर क्षैतिज रेखा के समानांतर हो, क्षैतिज रेखा के पैरेलल हो, मान लीजिए क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, ये समानांतर है, तब इसकी ढाल या प्रवणता क्या होगी। तो आप लोग निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से, ठीक है। इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जब इस फॉर्मूले से आप लोग देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, मतलब ये y दोनों सेम है, क्षैतिज रेखा के समानांतर है या पैरेलल है रहेगा, तो क्या रहेगा, y2 माइनस y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें देखोगे y2 माइनस y1, इसको y2 लिए हो y1, तो दो में से दो गया तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। y2 माइनस y1 किए तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और x2 माइनस x1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 0 बटा 2 मतलब 0। तो आप लोग देखोगे जब भी कोई भी रेखा का प्रवणता या ढाल निकालने बोलेगा, अगर ये x अक्ष के समानांतर है ना, तो डायरेक्ट आप लोग उसका आंसर को क्या लिखोगे, 0 लिख दीजिएगा। अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आया तो कैसे, हमेशा याद रखिएगा कि x अक्ष के समानांतर रहेगा ना, तो उसमें y2 माइनस y1 क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि x अक्ष के समानांतर में तो y2 का वैल्यू तो सेम रहेगा। जब y भी सेम रहेगा तो y का मान परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, मतलब दोनों आप माइनस करोगे, 2 में से 2 को घटाओगे या जो भी रहेगा y का वैल्यू सेम रहेगा, घटाओगे तो 0 ही आएगा। जब 0 में किसी वैल्यू को भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो अगर y इसमें x अक्ष के समानांतर होगा तो y2 माइनस y1 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो उसका प्रवणता या ढाल भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर कोई भी रेखा इस बार y अक्ष के समानांतर है, ठीक है, y अक्ष के समानांतर रहेगा तो इसमें y का मान तो अलग रहेगा, y2 माइनस y1 अलग रहेगा, परंतु x1 और x2 का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर y अक्ष के समानांतर या पैरेलल हो, मतलब ये ऊर्ध्वाधर की कंडीशन पे हो, ये क्षैतिज के पैरेलल हो और ये अंतराल कैसा ऊर्ध्वाधर है, मतलब ये y अक्ष के पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर में है, ठीक है, तो इसमें y का वैल्यू तो अलग रहेगा, परंतु x का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो x2 माइनस x1, इसमें क्या था, y2 माइनस y1 0 था, होता था, इसमें क्या होगा, x2 माइनस x1 0 होगा। तो इसको फॉर्मूले से अगर बना के देखिए हम लोग तो क्या आता है, ठीक है, y2 माइनस y1 करेंगे तो 3 में से 1 गया कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और x2 माइनस x1 करोगे, 2 में से 2 गया कितना आएगा, 0। तो इसको भाग देना पॉसिबल है क्या, परिभाषित है क्या, नहीं, ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। देखो ये इनफिनिट आ जाता है इसका आंसर, ये हम नहीं भाग दे सकते, नहीं निकाल सकते। तो जब भी कोई भी रेखा, देखो ये रेखा अगर y अक्ष के समानांतर हो ना, तो उसका ढाल नहीं याद कर सकते आप, ठीक है। ये तो ढाल का, ये तो सीधा खड़ा है, ये कहां,
ये एकदम सीधा है। ढाल, ढाल के लिए तो थोड़ा सा आपको झुकाना पड़ेगा या जैसा भी है, ठीक है। और इसका भी ढाल आप कहां निकाल सकते हैं, सीधा है, ये तो समानांतर ही, ये क्षैतिज में, इसका भी ढाल कहां निकलेगा, ढाल तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा होना चाहिए ना, तो ये तो बस इसकी ढाल क्या होगी, शून्य होगी, ये ढाल ही नहीं है, ये ढाल कहां है, नहीं है। और ये भी, इसको तो हम लोग इसका ढाल तो निकाल ही नहीं सकते, तो सीधा सीधा ऊपर खड़ा, ठीक है, इसका नहीं निकाल सकते, इसका परिभाषित नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी y अक्ष के ऊर्ध्वाधर हो या y अक्ष के समानांतर हो ना, तो उसमें x2 - x1 0 हो जाता है, तो वह परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि नीचे में 0 आता है। जब x के समानांतर होगा तो इसके ढाल क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। ढाल नहीं, ढाल कहां है, ये ढाल नहीं है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, अब अंतःखंड के ऊपर आते हैं, ठीक है। अंतःखंड क्या होता है, अगला टॉपिक है अंतःखंड। अंतःखंड क्या होता है, बहुत आसान है, आप इसको समझिएगा। देखो, कोई भी रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु की मूल बिंदु से x अंतःखंड कहलाती है। मतलब ये कोई रेखा है, मैं रेखा बना खींच देता हूं, ये कोई रेखा है, ठीक है, ये कोई रेखा है जो x, क्या बोल रहा है, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये x अक्ष है, ठीक है, x और ये y अक्ष। कोई भी रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मतलब किस बिंदु पर काट रहे हैं, यहां पर, ठीक है, जिस बिंदु पर काटती है, मतलब ये 2 और 0 पर काटती है, ठीक है, मतलब x का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, काटती है, उस बिंदु की मूल बिंदु से x अंतःखंड कहलाती है। तो ये बिंदु जो है ना, ये 2, ठीक है, ये x अक्ष मूल बिंदु यहाँ 0 0, यहां से ये दूरी क्या कहलाती है, x अंतःखंड। मतलब जिस बिंदु पर काटती है वह क्या कहलाती है, x का अंतःखंड कहलाती। मतलब इसमें x अंतःखंड कितना है, 2 है, जिसमें x का मान कितना है, 2 है। ठीक इसी प्रकार कोई भी रेखा y अक्ष पर जिस बिंदु पर काट रहे, y अक्ष पर यहां पर काट रहे 0 और 4, ठीक है, ये y अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से y अंतःखंड कहलाते हैं। मूल बिंदु से क्या कहलाती है, मूल बिंदु से y अंतःखंड। y अंतःखंड कितना है, इसमें 4 है। समझ में आया? यहां पर अंतःखंड क्या होता है, x अक्ष पर जिस बिंदु पर कोई रेखा काट रही है ना, वहां से मूल बिंदु से x अक्ष की जो है बिंदु, वह x अंतःखंड होगी। और ये y अक्ष पर क्या होगा, 0 से, ये मूल बिंदु से ये बिंदु जहां पर कोई रेखा काटी है वह क्या होगा, y अंतःखंड। मतलब कोई रेखा x अक्ष को, ये x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है, उस बिंदु की मूल बिंदु से क्या होगा, x अंतःखंड कहलाती है। ठीक है, मतलब इसका x अंतःखंड कितना हो गया, 2, और इसका y अंतःखंड क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप आसानी से इस अंतःखंड को अगर ऐसा दे दिया जाए और अंतःखंड क्या है, x अंतःखंड और y अंतःखंड, तो आप ऐसा निकाल सकते, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रेखा का समीकरण। ठीक है, अब इस प्रश्न वाली 3 को बनाने की लास्ट टॉपिक है जिसकी जरूरत पड़ेगा हमको, रेखा का समीकरण का फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है इसको आप लोग जानिए। ठीक है, तो रेखा के समीकरण का व्यापक का फॉर्मूला, मतलब व्यापक रेखा का व्यापक समीकरण का फॉर्मूला, व्यापक रूप, ठीक है, क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। ये व्यापक समीकरण होता है किसी रेखा का। ठीक है, ये इसको आप याद रखिएगा कि रेखा का समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर m क्या है, यहां पर m बराबर क्या होता है, ये ढाल या प्रवणता होता है, ढाल या प्रवणता। ठीक है, या प्रवणता, ठीक है, स्लोप, ठीक है, ढाल या प्रवणता। और c क्या होता है, यहां पर c क्या है, y अक्ष पर अंतःखंड है। ठीक है, y अक्ष से अंतःखंड, ठीक है, अंतःखंड, ये आप याद रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पर y बराबर mx प्लस सी है, जहां पर m क्या है, ढाल या प्रवणता है, और c क्या है, y अक्ष का क्या है, y अक्ष का अंतःखंड है। ठीक है, ये कैसे, इसको मैं एक समीकरण के रूप में बता दूं कि ये y अक्ष का अंतःखंड कैसे, y अक्ष से अंतःखंड कैसा है। ये मान लो एक फॉर्मूला ये है 2x प्लस 4, ये मान लो एक कोई समीकरण है कि रेखा का। ठीक है, यहां पर अगर आप x का मान 0 रखते हो, मान लो x का मान 0 रखते हो, ठीक है, तो क्या आता है, देखो x का मान 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, y बराबर 4 आएगा। ठीक है, तो अगर इसको प्लॉटिंग करोगे आप तो क्या आएगा, ये एक 2 ये x अक्ष का है और ये y अक्ष का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो x का मान 0 यहां पर होगा और y का मान 4 यहां पर होगा। ठीक है, 0 और 4। ठीक है, अब ये कोई रेखा को यहां से आप गुजार दो तो आप लोग ये देखोगे यहां पर 0 और 4 है ना, ये y अक्ष पर है। ठीक है, y अक्ष मूल बिंदु से ये अंतःखंड क्या कहलाएगी, y अक्ष का ही तो कहलाएगी, y अक्ष पर जब रहेगा तो ये क्या है 4, ये c का है। ठीक है, तो ये c क्या है, y अक्ष से अंतःखंड। ठीक है, या तो प्रश्न नंबर 3 को बनाने के लिए हमको क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, ढाल या प्रवणता क्या होता है, ठीक है, और रेखा का समीकरण। ठीक है, और साथ में अंतःखंड क्या होता है, इसको आपको समझना है, जानना है। ठीक है, और रेखा का समीकरण का ये फॉर्मूला y बराबर mx प्लस सी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जहां m क्या है, ढाल या प्रवणता है, और c क्या है, y अक्ष से अंतःखंड है। ठीक है, और रेखा का प्रवणता या ढाल का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये आपको पता है तो प्रश्न वाली 3 कुछ भी नहीं है, आसानी से बन जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।